है। अगर माता पिता सत्संग में डूबे हैं, माता पिता संकीर्तन में डूबे हैं, माता पिता शिव भक्ति में डूबे हैं, माता पिता यदि भगवत स्मरण में डूबे हैं, तो ऐसी कृपा करना कि हमारी औलाद भी भगवान शिव की आराधना करे, भगवान का भजन करे, सत्संग करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे। हाँ, हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी अलमस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए, अपने चिदानंद के लिए, अपने मन के लिए करें। अभी आप कथा किसके लिए सुन रहे हो? तो कहा कोई माता बैठी होगी अपने बेटे के लिए कथा सुन रही होगी, कोई अपने पति के लिए सुन रही होगी, कोई अपने पत्नी के लिए सुन रहा होगा, कोई अपने रिश्तेदार के लिए सुन रहा होगा, कोई के यहाँ धन की कमी होगी, कोई वैभव की कमी होगी, कोई संपदा की कमी होगी, कोई संतान की कमी होगी, और कोई ऐसा भी होगा जिसको मन में होगा अपने कोरबा में कथा चल रही है, बस कथा हो रही है, कुछ भी हो जाए, एक दिन, एक क्षण, एक पल बस दर्शन हो जाए, कथा तो अपनी जगह पर है, पर कैसे ना कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए। और वो टीवी के माध्यम से भी अगर आपको हो रही है, हम तो कोरबा वासियों को कहेंगे ये आपके भाग्य हैं जो कथा कोरबा से ही ऑनलाइन हो रही है, तो अपने घरों में रहकर टीवी के सामने भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका एक आनंद है। रस तत्व को अगर श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो बाबा को धन्यवाद दीजिए। और कथा के मध्य में सोमवारी भी पड़ रही है सावन की। कोई ना कोई अभिलाषा, और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई अभिलाषा नहीं भी है, और हम जब बाबा के चरणों में बैठकर जाकर बोलते हैं भोला सब दुख, ओ भोला सब दुख काटो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं, भगवान की कथा में पहुंचते हैं और अपने मुख से कहते हैं बाबा सब दुख काटो महारा, अपने सम्मुख में जो दुख आने वाला होता है, तकलीफ आने वाली होती है, कष्ट आने वाला होता है, कोई परेशानी आने वाली होती है, जब हम 5-7 दिन बाबा की कथा को अपने हृदय में बिठा लेते हैं तो धीरे 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 वो परेशानी जो आने वाली होती है वो भी कट जाती है, शिव की उदारता से, शंकर की करुणा से। शिलाद मुनि के जीवन में यह घटा है। देखिए, शिलाद मुनि, धर्मपत्नी ने कहा कि औलाद का, शिलाद मुनि ने सोचा कि मेरे वंश में, मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में आगे चलकर तर्पण, पिंडदान, तिलांजलि कौन करे, कोई है ही नहीं। तब करा, और पहले शिलाद मुनि ने भगवान शिव जी का तप कर कर भगवान शंकर से वर प्राप्त करना चाहा। शंकर भगवान को आप बुलाना चाहते हो, वो आएंगे, बिल्कुल सरलता में आएंगे और बड़ी सहजता में आएंगे, पर मेरे शिव जी कभी भी अपने असली स्वरूप में नहीं आते। अच्छा एक बात बताओ रे कोरबा की जीजियों, अगर मेरे शंकर भगवान जटा लगाकर, गले में सांप डालकर, चंद्रमा लगाकर, भस्म लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, 3 नेत्र रखकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं और तुम्हारी बेल बजाएं, घंटी बजाकर कहें लीला, अरे ओ कमला, अरे ओ राम सिंह दरवाजा खोल, और तुमने दरवाजा खोल कर तुरंत कह दो चल निकलो यहां से, मांगने के लिए हमारे ही घर में रहा है, चलो। और भगवान शंकर कहे मैं भगवान हूं, मैं तुम्हें देने आया हूं, इतने में भी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हाँ ये देगा, रहने दे, चल जाओ यहां से। शिव जी कहते हैं मां पार्वती जी से, जैसे जैसे सतयुग जाता है, त्रेता युग जाता है, द्वापर जाता है, कलयुग जैसे बढ़ता चले जाता है, जैसे कलयुग में कलयुग की वृद्धि होती चली जाती है, बढ़ते चले जाता है, और कलयुग के लोग
जितने ठाट से रहना आप जानते हैं, तो शंकर भगवान कहते हैं मैं अपने असली स्वरूप में कलयुग में कभी नहीं जाता, मैं अपना रूप बदलकर किसी ना किसी का रूप रखकर जाकर उसका दुख काट देता हूं, उसकी तकलीफ काट देता हूं। अब कलयुग में वो कैसे आएगा? तो किसी ने आकर कह दिया वहां पर उस गांव में चले जाओ, वहां एक डॉक्टर रहता है, वो डॉक्टर इलाज कर देता है, तो तुम्हारे मन में विश्वास जग गया, वहां एक डॉक्टर रहता है। पति से कहा देखो अपने पति मेरे को दिखाने के लिए आप उस डॉक्टर के पास, बताने आया था कोई, रूप बदल कर आया था कोई, तो उसने वहां तक पहुंचा दिया। वहां पहुंचे, वहां से फिर आगे फिर आगे कोई मार्ग बताने वाला। आज से शिव महापुराण की कथा आपने जब से सुनना चालू करी है, कोई ने 5 साल, कोई ने 4 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 10 साल, कोई ने 15 साल, जितने साल से आप सुन रहे हो, पहले आप कथा सुनते थे, पर ऐसा नहीं कि नहीं सुनते थे, पर शिव पुराण नहीं सुन पाते थे। शिव महापुराण की कथा जब से आपने सुनना चालू करी, ईमानदारी से अपने हृदय पर विचार कर कर बताना, क्या हम लोग जानते थे कि शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने का इतना फल हो सकता है? बेलपत्र खाने का इतना फल हो सकता है कि कैंसर जैसी बीमारी हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो, वो भी समाप्त हो जाती है। कभी ऐसा विचार करा था कि इतना फल एक बेलपत्र में? क्या इतना फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, क्या इतना फल हो सकता है? और अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना, और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय। कारण मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां को जिन्होंने अपना बना लिया था, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में शंकर भगवान को प्राप्त किया था, और शिव जी ने सावन के महीने में ही उनको अपना बना लिया था। और ये बात भगवान शिव ने स्वयं कही, स्वयं भगवान शंकर स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों? तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था, और यही सावन के महीने में चराचर जीव, आप देखिएगा गर्मी के समय में छोटे छोटे जो जीव जंतु सब, जितनी गर्मी पड़ती है सब मर जाते हैं। बोलो मरते कि नहीं मरते? अभी बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई तो तुम्हारे घर में ऐसे बारीक बारीक नए नए डिजाइन के कीड़े मिलेंगे, और तुम सब टेंशन में रहती हो उस कीड़े के चक्कर में। वो घुस गया, वो वहां से आ गया, ये छोटा सा, इतनी डिजाइन का, उनकी पीठ का कलर अलग देख लो, उनके पंख का कलर अलग देख लो, उनकी इल्लियों को, छोटी छोटी इल्लियों को अलग से देख लो, केचुआ देख लो, केचुआ की भी वेराइटी अलग है, कोई सफेद केचुआ, कोई काला केचुआ, कोई गुलाबी केचुआ, कोई कत्था, कितनी डिजाइन। 83,99,999 योनिया, और उसमें आखिरी योनि ये 84,00,000वीं मनुष्य की योनि। अभी इतनी योनियां, और तुम्हारे घर में भी आसपास तुम देखना कितने सारी योनियों को देख लोगे, चीटा को, और चीटे की भी एक डिजाइन आ जाती है। सावन में आते आते चीटे में भी पर आ जाते हैं। अब तुमने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम है भैया, देखा है तुम लोगों ने? और जितने आस्था चैनल पर सुन रहा है, सावन में चीटे में भी पर आ जाते, मक्खियों की डिजाइन बदल जाती है। जिस मक्खी को एक बार भगाओगे भग जाती थी, सावन में इतनी अड़ीली हो जाती है कि आके मुंह पे बैठेगी, नाक पे उसको भगा के ले जा, भाग भाग भाग। मक्खियां भी इतनी अड़ीली हो जाती है कि वो हटती नहीं है। क्यों? इतनी अकड़ कहां से मक्खी में आ गई, चीटे में पर कहां से आ गए, और इतना ठाट इन कीड़ों में कहां से आ गया कि हर
किसी के घर में घुस जाते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान।